वस्त्र है महाराज जी के, कहाँ है? ये महाराज जी भी अद्भुत हैं। कोई ना कोई रूप में कोई होता है। जब हमने महाराज जी को श्री राम की उपाधि दी तो महाराज जी ने कहा तुम लक्ष्मण हो। सामने महाराज जी की पुत्री खड़ी थी तो उन्होंने कहा देवी मैया हो। तो बोले एक तो रह गए, बोले मैं हनुमान हूं जो राम कथा में सेवा करने आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी अभिलाषा थी कि हमें वस्त्र दे, तो इन्हें आज वस्त्र भेंट किए गए और इनका कुछ कहना ही नहीं, ये बिल्कुल अद्भुत हैं। और कहां से श्री राम कथा में आ गए पता ही नहीं चला। सब प्रभु की महिमा है। जय श्री राधे, जय श्री राम। बड़े अच्छे हैं। और अच्छा वास्तव में ये मामूली नहीं है, लोग इन्हें कम दिमाग समझे। इनकी मैं महिमा को जानता हूं। महाराज की बात अद्भुत करते हैं और अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो ये मान लीजिए बिल्कुल सत्य है। श्री राधे, जय श्री राम। जीवन में यही तो सच्चे भक्त हैं भैया। ये वस्त्र आपके लिए हैं, हाँ ले जाना अपना, जाओ पहनो मस्ती के साथ। सुमंत वापस आ जाते हैं और जिस समय सुमंत वापस आए महाराज के समीप पहुंचे और महाराज कहते हैं दशरथ जी महाराज कि हे सुमंत, मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण करके वापस लेके आना। क्या राम लक्ष्मण और जानकी को तुम वापस लाए? सुमंत कहने लगा हे महाराज, मैं उन्हें लेकर के गया और लेकर के जाने के पश्चात मैंने पहले दिन ही महाराज उनको भ्रमण कराते हुए गंगा के किनारे तक ले गया। वहां पर पहुंच करके केवट ने उन्हें पार किया और मैं देखता रह गया। कैसे कि जैसे मेरे वक्षस्थल पर छाती में वज्र रख दिया गया हो। मैं उनको देखता रहा और मैं अपनी गति कैसे कहूं, मैं कैसे जीवित लौट करके आ गया हूं महाराज, मैं नहीं बता सकता। तड़पने लगे महाराज दशरथ जिस समय सुना कि वापस नहीं आए हैं। रानियां सभी रोने लगी और ये विपत्ति ऐसी है जो कही नहीं जा सकती है। आज चारों तरफ अयोध्यापुरी में शोर मचने लगा, रोने लगे, सब रोए जा रहे हैं। प्राणे कंठ गत भयउ भुआलु, मणि विहीन जन व्याकुल व्याल। जैसे सर्प बिना मणि के अपना सर पटकने लगता है, इधर उधर लुढ़कने लगता है महाराज, इसी प्रकार से उनको लगता है कि मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। इस प्रकार से उनकी समस्त इंद्रियां व्याकुल हो गईं। महाराज को इस प्रकार व्याकुलता में देख करके कौशल्या पास में आ गई। कहने लगे महाराज धीरज रखिए, समय है, ऐसा समय बार बार नहीं, हमारे राम वापस आ जाएंगे, आप धीरज तो रखिए। आप कर्णधार हैं इस अयोध्या के, अगर आप ही इस प्रकार के आज समस्त समाज व्याकुल है राम के जाने से,
अगर आप ही इसी प्रकार से दुखी होंगे तब फिर कैसे बनेगा। हे स्वामी धीरज रखिए। कहते हैं अगर शरीर रहा, अगर ये शरीर रहा, आप रहे, तो राम लक्ष्मण जानकी हमें फिर मिल जाएंगे। लेकिन आप धीरज तो रखिए। अर्थात उन्हें पता है कि हमने तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा को पाया है। वो ब्रह्म अगर एक बार हमसे रूठ करके दूर चला भी जाए, वो ब्रह्म हमसे वियोग भी आ जाए, तो तप में वो हम तप कर सकते हैं, हम उन्हें दूसरा ला सकते हैं। वो परब्रह्म परमात्मा हमें फिर मिल जाएगा। आज प्रिय वचन सुने जब कौशल्या के आंखें खोल दी। दशरथ जी महाराज ने आंखें खोल करके कहने लगे, कौशल्या सुमंत्र कहाँ है, राम कहाँ है। और आप हैं श्री शांति सिंह, जो ग्राम रिडुआ धाम की ही बेटी हैं, जो भेड़ी से आगमन हुआ है। शांति सिंह इनके तरफ से 21 रुपए दान इस कथा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा हनुमान दास बाबा आप पे कृपा बनाए रखें। श्री राधे। बिलपतराओ बिकल बहु भांति, भय जुग सरस सिरात न रहती। आज रात्रि भी व्यतीत नहीं हो रही है। दशरथ जी आज व्याकुल हैं। तापसवंद श्राप सुधि आई, वो तपस्वियों की श्राप उन्हें याद आ गई है। और जो अभी तक छिपाए थे कौशल्य सब कथा सुनाई कि कैसे मुझे श्राप मिला है कि जैसे हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से पुत्र वियोग में तुम्हें भी अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। और आप हैं पूजा सिंह पुत्री रामश्री, जो भिंड जिला से आई हैं। पुत्री हैं श्रीमती रामश्री। पूजा सिंह के द्वारा 1100 रुपए का सहयोग दान मिला है। भगवान कृपा करें आप पे। राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज राम 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 कह करके प्राणों का त्याग कर दिया। जानकी लक्ष्मण को याद करके, राम जी को याद करके दशरथ जी ने प्राणों का त्याग किया। तत्पश्चात चारों तरफ विलाप के स्वर सुनाई पड़ने लगे, सब रोए जा रहे हैं। और आप हैं
श्री रामकेश ठाकुर साहब ग्राम रिडुआ, इनके तरफ से 501 रुपए राम कथा में समर्पित किए हैं। भगवान कल्याण करे। तब वशिष्ठ मुन समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य व सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सभी को बहुत प्रकार से समझा करके शांति प्रदान की और तत्पश्चात नाव मंगा करके, इस समय कोई बर्फ की व्यवस्था नहीं थी, नाव में तेल भरवा करके महाराज का शरीर उसी में रख दिया गया, क्योंकि पुत्र तो कोई है ही नहीं। उन्होंने तुरंत भरत जी के यहाँ दूत भेजे और कहा कि जाकर के कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है, आप तुरंत आए। जिस समय भरत जी महाराज के यहाँ दूत पहुंचे लेने के लिए, क्योंकि कैके देश में हैं, और इधर ये जीवन का एक सत्य है कि अगर आपका जिसके प्रति प्रेम होता है ना, तो उसकी याद आपको आएगी। भरत जी महाराज सोते हैं तो उन्हें दुस्वप्न दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सभी कुछ अशुगुन महसूस होता है। जब वापस उन्हें लेने के लिए उन्होंने देखा कि अगर घर में हूं, राज्य में है, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, विभिन्न प्रकार के अपशकुन। और इधर जब दूत पहुंचे, कहा महाराज आपको गुरुवर ने बुलाया है। भरत जी महाराज दूत को कहते हैं सब कुशल तो है ना? बोले महाराज गुरुदेव ने आपको बुलाया है, और कुशल अकुशल जो भी है आप चलिए। जिस समय ये सुना, भरत जी शत्रुघ्न को लेकर के तुरंत रथ में बैठ करके चल देते हैं। जिस समय चले हैं, पहुंचे और वहां पर पहुंच करके आज भरत जी महाराज कैकेयी माता के पास उन्होंने देखा कि सब जगह शांति छाई हुई है। भरत जी आते तो आरती उतारी जाती, रिपुसूदन आए हैं, आरती उतारी जाती, किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, कहीं कोई आया नहीं, ना मंत्री आए ना कोई अन्य आया। नगर में प्रवेश किया, क्या बात है कुछ पता नहीं चल रहा है। पहुंच गए कैकेयी मां के पास। माता ने देखा कि आज सभी दुखी लग रहे हैं, लेकिन मां हर्ष रही है, हर्षित है। कहने लगे कि क्या बात है मैया, तुम बताओ तो कारण क्या है। तो उसने आज नेत्र भर लिए कैकेयी ने, और जैसी बात थी वैसी ही सबकी सब भरत को सुना दी। जैसी बात थी वैसी ही बात सुनाने लगी कि आपको राज्य नहीं मिल रहा था, राम राजा बनने वाले थे, मंथरा के कहने से मैंने राज्य मांगा और राम का वनवास मांग लिया। सुन सुत वचन स्नेह मां, कपट नीर भर नयनो। नेत्रों में जल आ गए लेकिन कपट के हैं। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिन बोली बैन। अब कैकेयी मां के लिए आज लगा दिया कि वो पापनी है, भरत से बात कर रही है।
कहते हैं कि आज मंत्रा के कारण सारी बातें संवार ली मैंने। हाँ, कुछ बीच में विधाता ने बिगाड़ दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। जब ये कहा